राधा राधा स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 4 मार्क्स पक्के करवा देता हूं, आ जाइए। ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है। ओके, एज यू कैन सी मैंने प्लॉट भी कर दिया है, ट्रायंगल है, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने प्लॉट कर दिया है। और हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस, वर्टाइसिस के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मैंने सपोज कर लिया AXY BMN CUV, ठीक है, आप कोई भी सपोज कर सकते हो। अब पहले P मिड पॉइंट है, P क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? P मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट क्या है? 1,2, तो 1,2 इज इक्वल टू, पहले x कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, x और m डिवाइडेड बाई 2, हाँ जी। फिर y कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, y और n डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। इधर x की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू, इधर x की वैल्यू क्या है? x प्लस m अपॉन 2, हाँ जी, लिख दिया, ठीक है। फिर y की वैल्यू इधर क्या है? 2, और इधर y की वैल्यू क्या है? y प्लस n अपॉन 2। ओके, तो 2 1 जा क्या होगा? 2 इज इक्वल टू x प्लस m, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 2 2 जा 4 इज इक्वल टू y प्लस n, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दूसरा कौन सा मिड पॉइंट ले लेंगे? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Q मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। Q मिड पॉइंट है, तो मतलब 0, -1 इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे मतलब m और u, मिड पॉइंट मतलब डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे मतलब n और v डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो इधर x की वैल्यू क्या है? 0, इधर x की वैल्यू क्या है? m प्लस u अपॉन 2, ठीक है। इधर y की वैल्यू क्या है? -1, इधर y की वैल्यू क्या है? n प्लस v अपॉन 2। 0 2 जा क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू m प्लस u, इक्वेशन नंबर 3। 2 इंटू -1 क्या होगा? -2 इज इक्वल टू n प्लस v, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब कौन सा मिड पॉइंट बचा? R, R मिड पॉइंट किसका है? AC का, तो R मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो 2, -1 मिड पॉइंट है, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट को क्या है? x और u, x प्लस u डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट क्या है? y और v डिवाइडेड बाई 2। अगर हम कंपेयर करेंगे तो इधर x की वैल्यू क्या है? 2, इधर x की वैल्यू क्या है? x प्लस u अपॉन 2, इधर y की वैल्यू क्या है? -1, इधर y की वैल्यू क्या है? y प्लस v अपॉन 2, ठीक है। 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू x प्लस u, इक्वेशन नंबर 5। 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू y प्लस v, इक्वेशन नंबर 6। मतलब हमको टोटल 6 इक्वेशंस मिल गए। अब हम क्या करेंगे? पहले ऑड इक्वेशंस को प्लस करेंगे, 1 3 5, ठीक है। 1 3 और 5। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है? x प्लस m है उसमें, ठीक है। या तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लस कर देते हैं, 2 प्लस 3 में क्या है? 0 प्लस इक्वेशन नंबर 5 में क्या है? 4 इज इक्वल टू x प्लस m प्लस m प्लस u प्लस x प्लस u, ठीक है। 2 प्लस 4 6, सब कुछ डबल है, x प्लस x 2x, m प्लस m 2m, u प्लस u 2u। पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन निकलेगा, 2 3 जा 6, 2 कॉमन निकाल दिया, हाँ जी निकाल दिया। अब ध्यान से देखिए, x प्लस m उसकी वैल्यू हमको मालूम है, x प्लस m की वैल्यू क्या है? 2, तो x प्लस m के बदले में क्या डाल दूंगा? 2 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब u की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 1। अब u की वैल्यू 1 u वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूं, 0 इज इक्वल टू m प्लस u, m प्लस u की वैल्यू 1 प्लस 1 यहां चला जाएगा, -1, m की वैल्यू आ गई -1, m की वैल्यू -1 m वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे कि 2 इज इक्वल टू x प्लस m, 2 इज इक्वल टू x प्लस m की वैल्यू -1 है, -1 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 मिल गया। उसी तरह अब हम 1 3 और 5 के बदले क्या इक्वेशन को ऐड करेंगे? 2 4 और 6, इवन नंबर इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 4, हाँ जी। 4 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? -2 लिख दिया, ठीक है। प्लस 6 नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? -2 लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है? y प्लस n, क्या है? n प्लस v
प्लस क्या है y प्लस v, उसी तरह डबल डबल ही होगा। देखिए 4 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 y प्लस y 2y n प्लस n 2n v प्लस v 2v। ठीक है, ये क्या होगा, सॉल्व करोगे तो 0 होगा, इसमें से पूरा 2 कॉमन निकलेगा, हाँ जी निकाल दिया। ठीक है, 2 0 से डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू वाई प्लस एन प्लस वी। वाई प्लस एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वाई प्लस एन की वैल्यू क्या है 4, तो y प्लस एन के बदले मैंने डाल दिया 4, प्लस 4 यहां आ जाएगा -4, v की वैल्यू मिल गई -4। v वाला इक्वेशन कौन सा है, ये रहा, -2 इज इक्वल टू n प्लस वी, तो -2 इज इक्वल टू n प्लस v की वैल्यू क्या है -4 यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा +4, तो n की वैल्यू क्या आई 2, n की वैल्यू 2 n वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, 4 इज इक्वल टू y प्लस n, 4 इज इक्वल टू y प्लस n, तो 4 इज इक्वल टू y प्लस n की वैल्यू क्या आई 2, +2 यहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा -2, मतलब y की वैल्यू क्या आई 2। तो सिंपली हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x, y है, x की वैल्यू हमको क्या मिली 3 और y की वैल्यू हमको क्या मिली 2। ठीक है, b क्या है m, n, m का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला, वेयर इज m -1। ठीक है, और n का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला 2, यस। u, v, u का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला, वेयर इज u, u का वैल्यू मिला हमको 1 और v का वैल्यू हमको मिला -4। तो इस तरह से हमको ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस मिल गए। एकदम इंपॉर्टेंट सम है, भले देर लगी लेकिन करके ही जाना। राधा राधा।